नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर अभी गई नहीं और तीसरी ने दस्तक दे दी है। रोज देश में लगभग 38 से 40 हज़ार केसेज आ रहे हैं। इस बीच तीसरी लहर ने जिन राज्यों में दस्तक दी है या उसकी आहट सुनाई दे रही है, उसमें महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य शामिल है। केरल में 15-16 हज़ार केसेज आ रहे हैं, 150 के आसपास मौतें हो रही हैं। इसी बीच बकरीद पर जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रतिबंधों में ढील दी है, उसको लेकर के हंगामा हो गया। ट्विटर पे वार छिड़ा हुआ है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यूपी, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में जो धार्मिक यात्राएं थी, कांवड़ यात्रा थी, उसको दबाव में ही सही कैंसिल करना पड़ा। इस बीच पिनराई विजयन प्रतिबंधों में ढील कैसे दे रहे हैं, जहां पे कि इतने कोरोना के मामले आ रहे हैं? क्या इस देश में दो मानदंड होंगे? अब इसका जवाब विजयन के पास नहीं है। इसी बीच आईएमए ने कहा कि हम तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन आईएमए के कोर्ट जाने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें केरल सरकार से मांग लिया है जवाब, और कल इस पर सुनवाई होने जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राज्य चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, हर किसी को अपना वोट बैंक दिखता है। महामारी से कांप रहा है देश, सूबा कांप रहा है, लोगों की जान जा रही है, लेकिन नेता अपने वोट बैंक की राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों में से कोई नहीं बाज आ रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दबाव ना हो तो ये राजनेता वही करेंगे जिससे कि इनका वोट बनेगा। लोगों की जान जाती है तो जाए। अब पिनराई विजयन, केरल जैसा शिक्षित राज्य, अब जरा सवाल पूछिए कि आपके यहाँ तो सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप है, फिर आप जो इलेक्ट्रॉनिक सामान, गिफ्ट सामान और सब दुकानें खोलने की इजाज़त कैसे दे रहे हैं? जो कोरोना काल में या कर्फ्यू काल में जितने घंटे के लिए दुकानें खुलती हैं, आवश्यक सामानों के लिए तो खुलती हैं, वैसे ही इसके लिए भी आवश्यक सामान के लिए जैसे खुल रही उसी में खरीदारी हो जाएगी। खरीदारी जरूरी है, लोगों की जान बचानी जरूरी है। यही सवाल उत्तर प्रदेश में उठा था। योगी मुख्यमंत्री जो है अड़े हुए थे इस बात पे कि वो कांवड़ यात्रा होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी मना कर रहे थे, लेकिन जो कांवड़ संघ है वो आगे बढ़ रहा था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, तब जाकर के उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रद्द की गई। आज वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, आपने आश्वासन दिया कि नहीं निकलेगा, हम बात को मान रहे हैं, लेकिन साथ में अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि जो कोई भी निकालने की कोशिश करे ऐसी यात्रा, तत्काल एक्शन लीजिए। और उसी समय केरल सरकार से भी जवाब मांगा कि आपने ढील 3 दिनों के लिए कैसे दी। आपको बता दें कि बुधवार को ये त्यौहार है और उसके पहले शनिवार को पिनराई विजयन ने यह ऐलान किया था कि 3 दिन के लिए ढील दी जा रही है, और उसी में कई ढील उन्होंने ऐसी दे दी जिससे कि त्यौहार का कोई लेना देना नहीं। अब कोई उनसे पूछे कि जिस राज्य में 15-16 हज़ार केसेज आ रहे हैं, 150 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं, उस राज्य में आप कौन सा खेल खेलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अभी तो चुनाव हुआ है, अभी तो आप चुनाव जीत करके आया है, कौन सा वोट बैंक साध रहे हैं? और इधर जो ट्विटर पे वार चल रहा है, 2 चीज़ों को लेकर के आपस में बहस चल रही है। पहली बात कि आखिरकार एक हिंदुओं के लिए अलग नियम होगा, मुस्लिमों के लिए अलग नियम होगा, यानी जहां जिस माइंडसेट की सरकार होगी वो अपने वोट बैंक के लिए काम करेगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश और केरल दोनों अपने अपने उदाहरण, एक तरफ लेफ्ट है, दूसरी तरफ राइट है। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि पेटा क्या सिर्फ कुत्तों पर अत्याचार के लिए बना है, कि यदि कोई कुत्ते को मार दिया या कुत्ते को भगा दिया तो जानवरों पर अत्याचार होने लगता है? ये एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि बकरीद पे जो बकरे कटते हैं उसको लेकर के पेटा कब आवाज़ उठाएगा? जानवरों की हत्या पे कब वो अपनी आवाज़ उठाएगा? क्या 2 तरह का व्यवहार होगा? ये लोगों की बहस है। तो चलिए इस पे हम नज़र बनाए रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो कल क्या केरल सरकार स्टैंड लेती है। वैसे तो वो 3 दिन के लिए ढील दी हुई है, जब तक सुनवाई होगी तब तक 3 दिन पूरा हो चुका होगा, लेकिन फिर भी सरकार को झटका तो लगा ही है कि जो आपने किया वो ठीक नहीं किया। इस बीच इसको लेकर के और भी राजनीतिक दलों ने अपने अपने बयान जारी किए हैं, तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।